Salam friends, I hope you are doing well and everything is good in your life. Please recite Durood Sharif, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Today's topic is very interesting. ये MCQ से रिलेटेड होगा जिसके अंदर हम MCQ के लिए 5 स्ट्रेटेजीज देखेंगे और कोई 10 के करीब ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MCQ को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लोगों को 110% होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि FPSC हो, SPSC हो, UPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो या GST के जो अभी एग्जाम्स आए हैं उनके अंदर MCQs पूछे जाते हैं। और MCQ एक बेसिक पैरामीटर हमारे सोसाइटी में रखा गया है इंटेलिजेंस को नापने का। वो मेरे ख्याल में ये एक लेम सा मेथड है पर ये है। तो इसको समझने के लिए, इसके मेथड्स को समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो इसके अंदर स्कोर हाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को तमाम टेक्निक्स और तमाम ट्रिक्स कंप्लीट समझ में आए। पहला जो मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ वो टाइम मैनेजमेंट का बताना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपका 1 घंटे का MCQ का पेपर है तो इसको आप डेलिबरेटली माइंड के अंदर पहले से डिवाइड कर लें, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। पहले 15 मिनट्स के अंदर आपको स्किमिंग करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग टेक्निक। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, स्किमिंग करते वक्त आपने कोई भी, अगर आपके पास पेपर है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे MCQ का पेपर आता है तो आपने जल्दी जल्दी देख लेना है कि कौन कौन से MCQs आपको आते हैं। जो आपको आते हो MCQs यू शुड गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे पाकिस्तान कब बना, 1947, 1948, 1950, इस टाइप के भी बहुत लेम से सवाल आ जाते हैं कभी कभी पेपर के अंदर। तो मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपने वो प्रॉपरली माइंड को हाजिर रखते हुए उसका ऑप्शंस को देख के आपने टिक कर देना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। 15 मिनट्स के अंदर आपको 100 पेपर के अंदर 100 मार्क्स का जो 100 MCQ का पेपर होगा, आपको काफ़ी MCQ आप टिक कर लेंगे विद इन 15 मिनट्स। बाकी जो 30 मिनट्स आप लोगों के रहते हैं उसको आपने थोड़ा सा माइंड के साथ आपने सॉल्व करना है कि वो आपने देखते जाना है कि जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगते होंगे, यानी कि जो जिनकी लेंथ ज़्यादा हो, राइटिंग में ज़्यादा हो या आपको लगता हो थोड़ा टेक्निकल हो, आपने वो 30 मिनट्स के लिए रखने हैं। उन 30 मिनट्स के अंदर आपने हर 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, सब मैक्सिमम 1 मिनट एक MCQ देना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इट मीन्स कि अगर आपने 25 MCQ अपने पहले 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व किए हैं तो यू हैव अबाउट 30 मिनट्स टू सॉल्व 30 MCQs। तो इट गोज अराउंड, आपके जो MCQ सॉल्व हो जाएंगे वो तकरीबन 55 to 60 MCQs आपके प्रॉपरली सॉल्व होने चाहिए इस मेथड के थ्रू। उसके बाद जो लास्ट 15 मिनट आपके रहते हैं उसके अंदर आपने जो टफेस्ट क्वेश्चन हो उनको 10 मिनट देने हैं कि उनको आपको पता पड़ जाए कि यार ये ऑप्शंस कौन से हैं। कोशिश करनी है उनको, आपको 5 से 10 MCQ आप उस 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। 5 to 7 भी हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो आप आखिर के 5 मिनट हैं उनके ऊपर भी आपने इसी पोर्शन को देना है कि आपके जो टफ क्वेश्चन हो वो आप आखिर के 5 मिनट इसी को दो। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने अल्लाह का नाम लेके आपने दुक्के मारने और पूरा पेपर प्रॉपरली सॉल्व करना है। और एक बात का याद रखिएगा, अंदाजा ये याद रखिएगा कि मुझसे जो ज़्यादातर गलतियाँ होती थी वो ये होती थी कि अगर मैंने 59, जब मैं जल्दी जल्दी आखिर के 5 मिनट में दुक्के मार रहा होता था तो आखिर के जो 5 मिनट होते हैं उसमें बंदा एंजाइटी का शिकार हुआ होता है, रश हुआ होता है। तो अगर आप 59 MCQ कर रहे हैं तो आपने पेपर के अंदर 59 पे ही ब्लिंक मार्क करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो नीचे वाले को कर देते हैं और एक ही MCQ को 2 दफ़ा क्लिक कर देते हैं, तो उनका जो राइट होता है वो भी रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ को आखिर के 5 मिनट में आपने मैनेज करना है कि आपने किस तरीके से जो अपना MCQ है उसको अपने अटेम्प्ट करना है। दूसरी टेक्निक जो है आपकी वो आ जाती है डोंट रश की। डोंट रश, इसके अंदर मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनको सवाल आते भी होते हैं और उनको पता होता है कि आंसर है, पर वो अपने रश बिहेवियर की वजह से, अपने जल्दबाजी की वजह से उसको गलत कर देते हैं। वहाँ पर अगर सिनोनियम पूछे गए हैं और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ईजी का, ठीक है, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड, इस टाइप के दिए हुए हैं, तो वो एंटोनियम समझ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा हो सकता है कि वो जहाँ पर सिनोनियम पूछा गया हो वहाँ पर एंटोनियम कर दें और एंटोनियम पूछा गया हो तो वहाँ पर सिनोनियम कर दें। तो आपने प्रॉपरली पेपर को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को देखना है और की वर्ड्स को देखना है। जहाँ पर सिनोनियम हो उसका सिनोनियम ही ढूंढें, जहाँ एंटोनियम हो उसका एंटोनियम ही ढूंढें। क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में ट्रिक्स दी जाती हैं कि एंटोनियम के अंदर जो है एंटोनियम पूछे जाते हैं और सिनोनिम्स दे दिए जाते हैं और एक एंटोनियम दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है कि इस टाइप की गलती आप लोग ना करें। और फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि जी सेकंड आपका जो है प्रेसिडेंट कौन था, और वहाँ पर फर्स्ट का भी ऑप्शन दिया गया हो पाकिस्तान का,
तो आप वो जल्दबाजी में आपने फर्स्ट पढ़ के गए होंगे तो आप फर्स्ट लगा देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि एमसीक्यूज बनाने वाले डालते हैं, क्योंकि हमारा माइंड के साथ वो खेलते हैं, और जो अपना माइंड अटेंटिव रखता है उसकी अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और वो पास कर जाता है। तो आप लोगों ने अपना माइंड अटेंटिव रखना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। इसके बाद तीसरी टेक्निक आती है यूज क्लूज की, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर उसके ऑप्शंस में कौन से क्लू मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि जी यहाँ पर 5+7 = x दिया हुआ है, तो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने जो नीचे वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको एक एक करके पुट करके देख लें कि यार उसके अंदर क्या आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर आपको लगता है कि उनमें से क्लूज के थ्रू आपको वो ऑप्शन मिल जाता है तो यू शुड गो फॉर इट। इसके बाद आते हैं चौथी ट्रिक पे कि कंटेंट बेस्ड मेमोरी। कंटेंट बेस्ड मेमोरी से क्या मुराद है? कंटेंट बेस्ड मेमोरी से ये मुराद है कि जब आप एमसीक्यू पढ़ें और आपको लगे कि यार ये एमसीक्यू मुझे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से मुझे क्लिक हो रहा है कि आता है, तो आपने उस एमसीक्यू की मेमोरी इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज करनी है या रिमेंबर करनी है कि आपने वो कहाँ पढ़ा था। आया वो नेट पे पढ़ा था, आया वो मोबाइल पे पढ़ा था, आपने आया वो बुक पढ़ा था। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी इस्तेमाल करते हैं तो आप जब ये याद कर लेते हैं यार मैंने वो पेपर पे पढ़ा था, तो इट्स वेरी लाइकली कि आपको वो भी याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा था। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। और पांचवी जो आखिरी टेक्निक है और जो मेरी फेवरेट टेक्निक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यार इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्टकट नहीं होता एमसीक्यू का, कि मैं आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ये उनके लिए हैं जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद होते हैं, स्टूडेंट्स जो कि पेपर नाइट पढ़ रहे होते हैं। पर जो बेस्ट टेक्निक है वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। कि आप ज़्यादातर वेबसाइट्स को देखें, कोशिश करें कि मटेरियल गेन करें और पेपर अटेम्प्ट दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरीके की वीडियो बनी है और आपको कितनी पसंद आई, कितनी आपकी हेल्प की। और इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।